जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज हम अपने सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 आउट ऑफ 50। तो ये हमारा 50 एपिसोड में से दूसरा एपिसोड है जिसमें हम जानेंगे गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम में एक तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया जाएगा आपको। इसके एप्लीकेशन में गॉस थ्योरम हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे है, तो इसलिए हम सबसे पहले गॉस थ्योरम को जानने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। चलिए देखिए, मान लीजिए कोई एक चार्ज है Q, ठीक है। किसी भी चार्ज के द्वारा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझेंगे और फिर उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तभी आपका गॉस थ्योरम क्लियर होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए कोई एक चार्ज है Q, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के द्वारा बेटा जनरेट किया गया वो इमेजिनरी एरिया, किसी भी चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया वो इमेजिनरी एरिया जिसमें कोई अनदर चार्ज इंसर्ट करने पर एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करे, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि दोनों चार्ज का नेचर कैसा है। फिर से समझते हैं कि किसी भी चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया वो इमेजिनरी एरिया जिसके अंदर आने पर कोई अनदर चार्ज एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, उसी एरिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये Q चार्ज है, इसका ये एक एरिया है जहां पर हम दूसरे Q डैश को जब लेके आते हैं तो वो यहां आने की जैसे ही उसके फील्ड में इंटर करता है तो एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मान लो ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों जब पास में आएंगे तो यहां पर आने के बाद दोनों एक रिपल्सिव फोर्स फील करेंगे। और मान लो ये निगेटिव है तो जैसे ही यहां पर आएगा तो पॉजिटिव एंड निगेटिव अनलाइक चार्जेस है तो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अट्रैक्टिव। ठीक, अब देखिए तो इसी तरीके से जो E है इसको डिनोट करते हैं बेटा E से, और इसका डिनोशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है KQ/R²। क्यों? क्योंकि एक तरीके का फोर्स है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, E क्या है बेटा, एक तरीके का फोर्स। किसके वजह से, किसी एक चार्ज की वजह से। F बराबर क्या पढ़े थे, KQ1Q2/R²। तो अगर कोई एक चार्ज है Q तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E=KQ/R²। ठीक, ये हमारा एक सॉल्ट है जहां पे आपको रिवीजन होगा। मेन हमारा गॉस थ्योरम है, इसलिए हम इसको एक तरीके से अच्छे से बता रहे हैं। अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो हमारा दूसरा वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें एक्सप्लेन मिल जाएगा। अब यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जान लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा देखिए, एक चार्ज है +Q, एक है हमारा -Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा +Q से जाएंगी और -Q की तरफ जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी इनकी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए कोई चार्ज है तो वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ही के जैसे इस पे से और भी निकल रही हो, ये यहां जा रही है तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब मान लीजिए कोई एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया से ये 3 हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो कहा जाता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, फाई से। यानी फाई बराबर क्या होगा, E.ds। ds क्या बेटा, इसका एरिया, E क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाई बराबर क्या होता है, E.ds। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आपका क्लियर होने वाला है गॉस थ्योरम। फिर से समझ लेते एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो कहते हैं कि किसी भी चार्ज के द्वारा जनरेट किया गया वो इमेजिनरी एरिया जिसके अंदर कोई अनदर चार्ज आए तो एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको डिनोट करेंगे फाई से। ठीक, चलिए अब आते हैं अपना जो गॉस थ्योरम, जो हमारा गॉस ने दिया। गॉस ने क्या कहा कि भाई मान लीजिए एक कोई चार्ज है जो प्लस चार्ज हमारा यहां सेंटर में बैठा हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर एक डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल होगी। सर चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरीके का इमेजिनरी एरिया है जो वो जनरेट कर रहा है, तो वो हर एक डायरेक्शन में होगा। ठीक, तो मेनली फाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा, Q पे। तो उन्होंने एकदम सिंपल सा अपने लैंग्वेज में बोला कि भाई अगर कोई चार्ज है, कोई सिस्टम है, तो सिस्टम का थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, वो उसके चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। यानी फाई बराबर वो Q/ में क्या बेटा, ε0। अब फाई क्या है यहां पर हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ds क्या है उसका, एरिया, जो अभी हमने बताया वो यहां पे रिटर्न में है। I क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। चलो ये तो फिर भी ठीक है।
अब इसको देखते हैं। अगला हमारा जो इनके एप्लीकेशन है, मतलब सिंपल में हम एक बात समझे अगर इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई गॉस ने क्या बोला कि जो फाई है, जो फाई है, एक मिनट, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है बेटा वो चार्ज के अब 1/ε0 टाइम्स है। चार्ज क्या है उस सिस्टम में? इनक्लोज चार्ज, और 1/ε0, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली डिपेंड होगा किस पे? क्यू इनक्लोज, जो चार्ज हमारा इनक्लोज है, जो यहां पर आपको दिख रहा होगा प्लस वाला चार्ज। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आते हैं दूसरा, इसका एप्लीकेशन। इसके 3 एप्लीकेशन है, तीनों में से ध्यान दीजिएगा कि एक एप्लीकेशन आने के चांसेस 90% है। ठीक है, तो यहां अभी हमने पिछले वाले में पढ़ा कि भाई कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पूछ सकता है, और चार्ज के बारे में से एक न्यूमेरिकल जरूर आ जाते हैं। दूसरा ये 3 नंबर में 4 नंबर में ऐसे पूछ देगा, पहले 1 नंबर में रहेगा डिफाइन गॉस लॉ, और सेकंड में रहेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, या फिर प्लेन सीट, या फिर स्फेरिकल सेल, किसी से भी। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हम इसको क्लियर करने वाले हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। फिगर आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक वायर है प्लस 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 करके, जो पॉजिटिवली चार्ज वायर है। ठीक है, हम टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ये पॉजिटिवली लॉन्ग वायर है। तो अगर हमें किसी भी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो एक पहले हम रीजन बनाएंगे, एरिया बनाएंगे, जो ये हमको डॉटेड डॉटेड दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या कहेंगे इसको? गॉसियन सरफेस। ये जो डॉटेड डॉटेड है, हम इसको और अच्छे से अपनी तरफ बनाते हैं। ये फिगर में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हम इसको अच्छे से बनाते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, तो एक हम अपने से एक बना रहे हैं। ये हमारा एल जो रेड लाइन आपको दिख रहा है वो लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली है, हम एक छोटा सा कंसीडर किए हैं जिसका लेंथ एल है। इसमें प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। तो हम समझ रहे हैं कि अगर मान लो एक वायर है, इसमें अगर चार्ज हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पूरा सर्कुलर में फैलाएगा। तो ये पूरा वायर अगर एक सर्कुलर बनाता चला जाए तो ऊपर एक सर्कल, नीचे सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल, तो एक तरीके का क्या फॉर्म करेगा? सिलेंड्रिकल। तो एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं जो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, और उसका रेडियस क्या है बेटा? आर है। अब मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है हमको इस तरफ। ठीक है, मान लेते हैं ये हमें दिखाए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ठीक, और इसका एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं जो इधर होगा ds। तो हमारे थ्रू, हमारे डेफिनेशन के थ्रू फाई बराबर कितना होगा? E डॉट ds। ठीक है, E डॉट ds। और वहीं पर गॉसियन सरफेस के थ्रू क्या होता है? गॉसियन सरफेस की बात कर ले तो सर फाई बराबर, अभी आपने बताया कि फाई बराबर होगा क्यू अपॉन में क्या? एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सरफेस एरिया अगर पूरा इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो पूरा बड़ा होगा, ये डी फाई होगा, सॉरी। तो अगर हम उसको इंटीग्रेट कर दें तो फाई बराबर हमको क्या मिलने वाला है? ई। और एरिया कितना होता है? सिलेंडर का एरिया होता है बेटा 2πr/h। h यहां पर क्या है? लेंथ है। तो हम कहेंगे कि इसका एरिया कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 2πr और l। और वहीं पर दूसरा फाई हमारा कितना है? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब देखिए, अगर इनका इक्वेशन हम फर्स्ट मानते हैं, इसको मानते हैं सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको क्या मिलेगा? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट 2πr/l। क्या सही है? चलिए देखिए, अब अगर हम देखें, हमें निकालना क्या है? E। तो E बराबर कितना होगा बेटा? Q अपॉन में, पहले हम ले लेते हैं Q अपॉन में क्या? R को। ठीक, और सॉरी एक मिनट, Q अपॉन में L, और यहां पर क्या बचने वाला है? 1 अपॉन में 2πr और क्या बेटा? एप्सिलॉन नॉट। सारी चीजें ध्यान दो, हमारे पास जब हमको चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो टोटल उस वायर में कितना चार्ज होगा ये हमें नहीं पता होगा, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो, मतलब Q/L, जो कि आपको दिया रहता है कितना, जिसको डिनोट करते हैं किससे बेटा? लेमडा से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? लेमडा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारा गॉस थ्योरम की वजह से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया? लेमडा अपॉन में 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके दूसरे एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इजी है, सबसे इजी है सेकंड। अच्छा, थर्ड हमारा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बेटा, लेकिन है एकदम इजी, हलवा।
ठीक है। चलिए अब मान लीजिए देखिए एक हम सरफेस ले रहे हैं, एक ये सरफेस है, ठीक है, जिसपे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो एक प्लेन सीट है, एक मिनट हम देख लेते, एक ले लेते हैं कोई प्लेन सीट। जैसे मान लीजिए एक ये बुक है, ये प्लेन सीट की तरह कंसीडर कर रही है, इसके ऊपर क्या है, पूरी तरीके से प्लस 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 चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ निकालेगा, ये इधर भी दिखाएगा और ये इधर भी दिखाएगा। वही फिगर में दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, ठीक है, और ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, तो ऊपर का कैंसल हो जाएगा। तो इधर दोनों की तरफ हम बात कर लें कितना होगा, तो अगर इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, उधर भी ई है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें बेटा, तो देखो इस तरफ कितना निकलेगा, कहेंगे सर ई डॉट ए, और वही बेटा इस तरफ भी निकलेगा कितना, ई डॉट ए। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना होंगे, हम कहेंगे कि भाई फाई बराबर हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, यानी कितना हो जाएगा बेटा 2EA। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। चले अब लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमको पता है कि फाई बराबर कितना होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दोनों को अगर एक साथ ले लें, इसको माने फर्स्ट इसको माने सेकेंड, तो बेटा 2EA बराबर में कितना होने वाला है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन में A और इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए फिर से वही चीज, इनफाइनाइटली प्लेन सीट है, हमको सबका चार्ज तो नहीं पता, लेकिन हम एक यूनिट एरिया का चार्ज हम पता कर सकते हैं। तो उसी तरीके से Q बाई A, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा, तो E बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट। ध्यान दीजिए यहां पर वो प्लेन सीट कितना बड़ा है कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको बस चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट और चार्ज डेंसिटी। उस वाले में भी हमको ये सब फर्क नहीं पड़ रहा था। चलिए दूसरा, सॉरी अब हम पता करते हैं अगला कि ये कहां पर देखा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस डिस्टेंस पे देखें, हम एक प्लेन सीट के बगल में देखें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, उससे और दूर जाएं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा, क्योंकि यहां पर कहीं डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, इतना देख लें चाहे वहां देख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो अब ये हमारा जो तीसरा एप्लीकेशन है उसमें हम बात करेंगे किसी भी स्फेरिकल सेल के वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, हम एक बॉल कंसीडर करते हैं स्फेरिकल, छोटा सा बॉल है एक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये मान लीजिए एक स्फेरिकल बॉल है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये रहा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पे, ये हमारा इसका सेंटर O है और मान ले रहे हैं इसका कैपिटल R क्या है, इसका रेडियस है। तो ये स्फेरिकल बॉल बेटा इस पूरे सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 3 केस में सर। एक फर्स्ट हमारा जो है आउटवर्ड, एक हमारा जिसपे वो है, और एक हमारा थर्ड। तो इन तीनों रीजन पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले वाले केस में हम बात करते हैं, कंसीडर करते हैं कि एक बाहरी पॉइंट पे निकालें, फर्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, चलिए ठीक, ओके ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए ये हम मान रहे हैं रेड वाला बेटा हमारा गॉसियन सरफेस है, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये रेड वाले कंसीडर को हम क्या कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसपे हम इमेजिन कर रहे हैं। मान लो ये P पॉइंट है जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कि क्या बेटा, स्मॉल r है, ठीक है। अब इस पे हम कंसीडर कर रहे हैं इस पॉइंट पे निकालना है, तो देखिए इस पॉइंट पे एक छोटा सा सरफेस एरिया बनाते हैं इधर की तरफ ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा हमारा इधर से निकल रहा है, तो इसी डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, E। तो हमारे अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन है वो कितना बेटा, E डॉट ds। अच्छा तो E डॉट ds कितना होगा, E इंटू 4 पाई कैप स्मॉल r है बेटा, तो 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, सरफेस एरिया कितना होता है स्क्वायर का, 4 पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए लेकिन अभी हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहेंगे बाई गॉस लॉ कितना होता है बेटा, Q अपॉन में क्या, एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से बेटा, बाई गॉस लॉ, और ये हमारा किसकी वजह से था, कहेंगे कि सर बाई डेफिनेशन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखा जाए Q क्या है,
चार्ज है। तो अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका मान लेते हैं कि सिग्मा दिया है, मान लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में एरिया, यानी कि Q अपॉन में कितना बेटा 4 पाई, और इसका रेडियस कितना है R, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो Q की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी बेटा, Q की वैल्यू निकलेगी सर Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R, सॉरी कैपिटल R स्क्वायर। तो इसको हम यहां पे पुट कर दें तो फाई बराबर कितना आने वाला है, कहेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर, और अपॉन में क्या बेटा एप्सिलॉन नॉट। इसको मानते हैं सेकेंड, इसको मानते हैं फर्स्ट। फर्स्ट और सेकेंड दोनों को कंबाइन करें, फाई फाई इक्वल है दोनों के, तो क्या मिलेगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में क्या बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दिया जाए 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो हमको नया रिलेशन क्या मिला, ई बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू बेटा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैपिटल आर बेटा हमारे स्फेरिकल सेल का रेडियस है, और स्मॉल आर जहां पर हम इसको देखना चाहते हैं। ठीक, अब ये तो फर्स्ट केस हुआ। मान लीजिए सेकंड केस की बात कर लेता है। सेकंड केस मतलब उसी सर्कल पे पता करना है, तो मतलब स्मॉल आर बराबर क्या हो जाए, कैपिटल आर। अगर सेकंड केस की बात करें हम, तो हमारा स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, मतलब सॉरी, जब हमारा R बराबर में क्या हो जाए कैपिटल R, तो E कितना आया था बेटा, E आया था हमारा सर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो कट जाएगी, ये इससे कट जाएगा, तो E बराबर कितना आ जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। कहां पे है बेटा ये, कहेंगे कि एट द सेल। अब मान लीजिए इनसाइड सेल की बात कर रहा है, अगर हम इसमें इनसाइड सेल की बात करें तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा बनने वाला है, ऐसा ऐसा। ठीक, तो क्या इसमें कोई चार्ज है हमारा, क्यू दिख रहा है हमको, नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा सर। तो इसमें क्यू कितना होगा, इसमें क्यू कितना होगा, तो कहेंगे सर इसमें तो क्यू होने वाला है 0। तो यहां पे अगर हम देखें अपने क्वेश्चन को, तो फाई बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बाई गॉस, क्योंकि गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज है ही नहीं। ये लीजिए, तो बाई गॉस क्यू फाई अपॉन में 0 हो गया, लेकिन हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो सर E डॉट ds है। दोनों को कंबाइन कर दें सर, ये हमारा अगर थर्ड इक्वेशन है, ये हमारा फोर्थ है, तो फाई बराबर, सॉरी माय मिस्टेक, तो E बराबर कितना हो जाएगा बेटा, E डॉट ds बराबर में 0, तो E कितना हो गया हमारा 0। मतलब अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट पे निकालें तो E बराबर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर बाई स्मॉल r स्क्वायर। और अगर हम बराबर पे निकालें, एट द सेल पे निकालें, तो E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और अगर वहीं पे हम इनसाइड निकालें तो E बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, पूरा हमारे 50 टॉपिक्स का सीरीज एक बनने वाला है, आप उसको पूरा देखिए। आई होप ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।